वास्तु टिप्स की एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर हर्ष द्विवेदी आज बात करूंगा शयन कक्ष बेडरूम के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि पेरेंट्स का रूम, कपल्स का रूम और चिल्ड्रंस का रूम, बच्चों का कक्ष कैसा होना चाहिए। पिछली वीडियो में बताए गए इन 3 भागों की अगली श्रृंखला की वीडियो ये है जिसमें हम हमारे बेडरूम का कलर कैसा होना चाहिए, बेड कहाँ रखा जाना चाहिए, अलमीरा कहाँ रखी जानी चाहिए इत्यादि बातें करते हुए कुछ अपने अनुभवजन्य बातों को भी आपसे शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बेडरूम में सबसे पहले तो जो बेड रखने की स्थिति है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो सिर है वो पूर्व की ओर हो या दक्षिण की ओर हो। भूल कर भी उत्तर की ओर या पश्चिम की ओर सिर नहीं होना चाहिए। चाहे आप एक मल्टीपल रूम वाले घर में रहते हैं या एक ही कमरे के घर में रहते हैं, इसको तो ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर आप मल्टीपल रूम वाले घर में रहते हैं जहाँ कई कमरे हैं, ड्राइंग रूम है इत्यादि बहुत कुछ आपके पास, तो ध्यान इस चीज़ का रखें कि बेडरूम में बेड बिल्कुल दीवार के साथ सटा के ना रखें। मतलब ऐसा ना करें कि मान लीजिए आपने दक्षिण की ओर अपना बेड रखा है और दक्षिण की दीवार के साथ तो सट जाए, फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो वहाँ पे पूर्व और पश्चिम की दीवार होगी उसके बिल्कुल सटा के ना बेड को रखें। मतलब किसी एक साइड वाली दीवार के बिल्कुल साथ ना बेड को रख दें। अगर एक कमरे का रूम है चलो तब तो हम नहीं कहेंगे इस बात को। दूसरी बात, जो आपकी वार्डरोब हो, आपकी अलमारी हो और आप उसमें कपड़ों के साथ कुछ कैश गहना ऐसा भी रखते हैं, तो हमेशा उसको दक्षिण या पश्चिम की दीवार पे ही लगाएं। दक्षिण या पश्चिम की दीवार पर ही लगाएं। और बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो नैऋत्य के कॉर्नर में लगा दें। जो आपका साउथ वेस्ट का कॉर्नर है वहाँ भी लगा सकते हैं। अब इसके लगाने से क्या होगा कि आपकी जो अलमीरा है जब उसका डोर खुलेगा तो सामने या तो पूर्व दिशा पड़ेगी या उत्तर दिशा पड़ेगी या ईशान दिशा पड़ेगी। तो यहाँ कपड़े रखने से या अपनी ज्वेलरी या अपना कुछ कैश रखने से या घर की तिजोरी वहाँ होने से धन की भी वृद्धि होती है। और ख़ासकर उत्तर की ओर खुलने वाला मुख धन, मान सम्मान, इज्जत और प्रतिष्ठा आदि की वृद्धि करता है। वहीं पूर्व की ओर खुलने वाली जो अलमीरा है, आपकी वार्डरोब है, अगर उसमें कैश और गहने भी होते हैं, वो धार्मिक कार्यों में खर्चा करवाता है और मान प्रतिष्ठा तो वो भी देता है। अब तीसरी जो मुख्य बिंदु है इस वीडियो का, कलर कौन सा होना चाहिए। तो दोस्तों, अब एक बात तो मतलब आप मान के चलिए कि पिंक हो सकता है, येलो हो सकता है, हल्का रेड भी हो सकता है, मतलब मैरून तो खैर नहीं, हल्का रेड हो सकता है, ग्रीन, हल्का ग्रीन भी हो सकता है, ऑफ वाइट हो सकता है। लेकिन बहुत डार्क कलर जो है वो घर में के लिए नहीं अच्छे होते हैं। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, जो कमरे बहुत बड़े बड़े हैं वहाँ डार्क कर सकते हैं। तो ये कोई मतलब आर्किटेक्चुरल बात नहीं है, इंटीरियर की बात नहीं है कि आप हल्के कलर करेंगे तो छोटे कमरे बड़े बड़े दिखाई देंगे। ये यहाँ वास्तु की बात है। तो इसीलिए करें क्या, बताए हुए इन कलर्स में से कोई भी कलर कर सकते हैं। हल्का ऑरेंज भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन डार्क कलर नहीं करने चाहिए। दूसरी बात, हमने क्या देखा है कई बार कि लोग 4 दीवारी पे चारों में अलग अलग कलर करा लेते हैं। कहते हैं भाई ये बृहस्पति की दिशा यहाँ हम पीला करा देंगे, ये बुध की दिशा यहाँ हम हरा करा देंगे। तो भैया इन सब चीज़ों से बचो। आप बहुत कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो 4 में से एक दीवार आपकी, आप उसको अलग हाईलाइट कर सकते हैं बताए हुए इन कलर से। जैसे एक अगर आप ग्रीन कर लो तो बाकी लाइट ग्रीन चला लो, है ना, या थोड़ा ऑफ वाइट चला लो, ऐसा कुछ कर सकते हैं आप। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें कि हमने तो एक जगह देखा चारों दीवारें भी अलग, छत भी अलग कलर की और नीचे भी कुछ उन्होंने ऐसा फ्लोर पेंट वो अलग। अरे भैया, ऐसे मतलब दुविधा से बिल्कुल बचें। हो सके तो एक ही कलर करें पूरे घर में। अगर मल्टीपल भी ठीक है, आपकी चॉइस है, कुछ बच्चों की और अलग है,
तो बताए हुए किसी भी कलर में से बहुत लाइट ब्राउन भी करा सकते हैं, है ना, लेकिन बहुत डार्क कलर से हमें बचना चाहिए। एक और बात, जो आपका ड्रेसिंग टेबल होना चाहिए, अगर हम कहें कि जहाँ सजते संवरते हैं तो वो पूर्व दिशा में हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो उत्तर में भी हो सकता है। और ना स्थिति बैठे तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम पश्चिम में भी मान सकते हैं, दक्षिण में नहीं वो होना चाहिए, वो थोड़ा सा एक मतलब समस्या का कारण बन सकता है। अब देखिए, ये तो हुई घर की मुख्य मुख्य चीज़ें, जो कि आपका बेड किस तरफ होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, वार्डरोब दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए, ये सब आपने देख लिया। पहले जब हम वास्तु को फॉलो करते थे तो उस समय क्या होता था कि कमरा अलग होता था, वॉशरूम कहीं दूर, है ना, बाहर घर से या थोड़ा घर से बाहर ही बनाया जाता था दूरी पे, लेकिन आजकल तो अटैच वॉशरूम है। तो जो आपका अटैच वॉशरूम है उसको आप कमरे की उत्तर दिशा में बना सकते हैं, कमरे की पश्चिम दिशा में भी बना सकते हैं, पूर्व और दक्षिण में थोड़ा बचना चाहिए। तो ये आपका अटैच वॉशरूम का कंसेप्ट भी हो गया। अब कुछ बात अपने अनुभव की, जो मुझे लगता है कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बताई हुई बातें लगभग मुझे लगता है कि जो लोग ऐसी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा, नहीं पता होगा तो अच्छा है। अब कुछ अनुभव की बातें क्या, देखिए, जो आपका बेड है जिस पे आप सोते हैं, और कहीं कोई आपके घर में ऐसा भी है कि जो थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान रहता है या नहीं भी रहता है, या आप बहुत ऐसे कोई वर्क करने वाले जो आपको बहुत स्ट्रेस रहता है और आप वो कुछ 4-5 घंटे की 6 घंटे की नींद वो भी बेड पे सही नहीं ले पा रहे हैं, तो एक बात आप समझिए, आपके अगर बॉक्स वाला बेड है तो पहली बात तो उस बेड के अंदर बर्तन, नोकीले शीशे, नोकीले बर्तन, इसको बिल्कुल निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए। वैसे तो अगर आप बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो आपको बॉक्स वाले बेड पर सोना ही नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, हमारी इंडियन फैमिलीज़ क्या होता है भाई, स्टोरेज घर में कहाँ रखा जाए, तो बेड में और अलमीरा में जहाँ जो मिलता है वहाँ करने की थोड़ी आदत है, तो ठीक भी है, वो बड़ी फैमिलीज़ हैं, बड़ी स्टोरेज है ना। तो बेड के अंदर कपड़े, कंबल, ये सब तो फिर भी रख सकते हैं, लेकिन एक बार में आपके बर्तन, नोकीले जैसे चाकू हो गया, ऐसी कुछ चीज़ें हो गई, पुरानी शीशे वाली फ़ोटोज़ हैं, वैसे तस्वीरें रखें, मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी तस्वीरें जिसमें शीशा लगा हुआ है बिल्कुल भी ना रखें। और उसमें भी अगर कहीं टूटे शीशे वाली आपने तस्वीर रखी हैं, भैया बड़ी समस्या का कारण बन जाएगा आपके लिए। तो एक तो इसको हटा दें। दूसरी बात, जहाँ आप सोते हैं बेड को बिल्कुल, जिस दिशा का बेड है, मान लीजिए आप दक्षिण की ओर सिर करके सोते हैं, और दक्षिण की वॉल के इतना मत साथ सटा दें कि कहीं ऊपर से कोई पिलर जा रहा हो वो आपके सिर के ऊपर आए, क्योंकि आपके वर्क स्टेशन में, आपके बेडरूम में, जहाँ आप अमूमन बैठते हैं, चाहे वो ड्राइंग रूम हो, आपके बिल्कुल सिर के ऊपर पिलर नहीं होना चाहिए, बीम नहीं होना चाहिए, बड़ी समस्याओं का कारण बनेगा। तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि बहुत लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने जीवन में, अपने बेडरूम में, देखिए साहब, बात ये है कि आजकल कुछ लग्जरी लाइफ जीने का एक ऐसा रंग चढ़ चुका है कि लोग अपने बेडरूम को होटल रूम के साथ कंपेयर करने लगे हैं। कुछ ऐसा बना दें कि लगे कि होटल का जैसा रूम है। कई बार हम देखते हैं वास्तु विजिट में, देखिए ऐसा लग रहा है ना जैसे फलाने होटल का रूम है। चलो, आप कुछ भी कर लें, लेकिन जहाँ सोते हैं, जहाँ आपका सिर आएगा सोने पे, उसके आसपास कोई भी बिजली की तार मत घुमाएं। बिजली की तार घुमाने का मतलब, भैया लाइट दीवार पे ठीक है, लाइट फॉल सीलिंग करा लीजिए, आपकी मर्जी है, ऊपर ठीक है, लेकिन इतना लाइट मत दौड़ा दीजिए कि जहाँ सिर रख रहे हैं वहाँ से भी लाइटें जा रही हैं, वहाँ से बिजली की तार जा रही है। बिल्कुल अवॉइड करें, खासकर अगर आप कोई ऐसी जॉब में, ऐसे काम में हैं जहाँ पूरे दिन आप मतलब कोई पब्लिक रिलेशन का काम करते हैं, पूरे दिन आपको बोलने का काम है, पूरे दिन। क्योंकि देखिए, आयुर्वेद एक बात कहता है कि एक अच्छी नींद शरीर के लिए औषधि का काम करती है, इसीलिए
वो बिजली की तारें, वो वाईफाई का कनेक्शन कोशिश करें वहाँ से दूर रखें। तीसरी बात, अगर आप एक स्टडी टेबल भी अपने बेडरूम में रखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से रखें कि उसका जो फेसिंग हो वो ईस्ट हो या नॉर्थ हो। टीवी ये सब बेडरूम में बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। लेकिन फिर भी अब आप बोलें कि नहीं जी, हम तो मतलब अब 1-2 रूम है उसी में ही गुजारा करना है, टीवी भी उसी में लगाना है, तो कोशिश करें कि टीवी को कहीं पूर्व की ओर लगा दें या उत्तर की ओर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्थिति नहीं भी बने तो बहुत अच्छा है अगर आग्नेय कोण में लगा दें, जिसको हम ईस्ट और साउथ के बीच का, साउथ ईस्ट जिसको हम कहते हैं, वहाँ भी आप टीवी लगा सकते हैं, ऐसे उपकरण लगा सकते हैं। इसी के साथ ही बेडरूम में अगर कोई भारी चीज़ रखनी हो तो नैऋत्य में रखें। पूर्व में, उत्तर में भारी चीज़ बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। एक बात और, अगर आपने अपने रूम में कोई पेंटिंग लगानी है तो जो लड़ाई झगड़े वाली, युद्ध वाली, जैसे कुछ ऐसा हो रहा है कि युद्ध हो रहा है, ऐसी पेंटिंग अपने बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। आप अपने कुल देवता की, अपने इष्ट देवता की तस्वीर लगा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं, कुछ ऐसी स्थिति है कि वहीं लगानी है तो चलिए, जहाँ सिर आपका रखें, सिर के ऊपर कहीं भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके शयन कक्ष में, बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, एक ही मतलब रूम का घर है तो ठीक है, बना लीजिए, ईशान कोण में रख लीजिए, लेकिन उसको प्रॉपर एक दरवाज़ा लगा के या प्रॉपर पर्दा लगा के उसको ढक दें। ऐसा ना हो कि वो, और कपड़ा भी प्रॉपर तरीके से हो, आर पार दिखने वाला हल्का पतला कपड़ा ना हो। एक बात और, अगर आप बेड में कुछ ऐसी स्थिति है कि एक ही कमरे में रहते हैं और बेड आपका मतलब उसमें बर्तन भी रखने हैं, तो एक बारी में जहाँ पैर है वहाँ रख दें, लेकिन सिर के पास तो आप भी बिल्कुल भी ना रखें। वास्तु के अकॉर्डिंग चलें, अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। ये जो हम कई बार देखते हैं कि वहम है, यहाँ शीशा लगा दो, वहाँ शीशा लगा दो, ये दिशा वहाँ बन जाएगी, इन सब पचड़ों से बिल्कुल बचें। कि दोस्तों, ये शास्त्र आपके जीवन में, हमारे जीवन में सही दिशा दिखाने के लिए बने हैं, ना कि हमें कंफ्यूज करने के लिए। अभी के लिए जय विधि माता, जय महादेव।